जय स्टूडेंट्स, भारतीय सरकार ने भारत के संसद में एक नया बिल पेश किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA एक्ट। स्टूडेंट्स, ये कानून भारत में बहुत समय से है और मल्टीपल टाइम इसको अमेंड किया गया है और 2026 में भी इसकी एक अमेंडमेंट ही आई है। स्टूडेंट, ये जो कानून है एक्चुअल में जितने भी फॉरेन फंडिंग आती है भारत के NGOs को, इंस्टीट्यूशंस को, डोमिनियंस को या कोई रिलीजियस संस्था, धार्मिक संस्था को अगर आती है तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। अब नज़र रखने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स यही फंडिंग फॉरेन में आपके एनिमीज़ के द्वारा हो सकती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करके वो आपके देश को अंदर से कमज़ोर कर सकते हैं। तो जो भी पैसा आपके देश पे किसी भी संस्था को आता है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, FCRA एक्ट में होता क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट जिसको रेगुलरली फॉरेन फंडिंग आती है किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड, तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है इस एक्ट के अंदर, और जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा एक गिवन अकाउंट में ही लेना पड़ता है। और ये पैसा जिस पर्पज़ के लिए आया है आप उसी पर्पज़ के लिए इसको खर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती थी। अब इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया है और इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो सज़ा है वो कम कर दी गई है। हालांकि बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है कि जब हम अमेंड करते हैं तो थोड़ा सा एक्ट को स्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लूज एंड दे दिया कि सज़ा आपको अब कम हो जाएगी। मैक्सिमम आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर केरला में, भारत भर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो उसका ये क्लॉज है कि अगर आप FCRA से नॉन कंप्लाई करते हैं, यानी कि आपका जो लाइसेंस है FCRA का, अगर वो आपसे छीन लिया जाता है तो जो भी पैसा आपको आया होगा उसका कंट्रोल एक ऐसी अथॉरिटी ले लेगी जिसको सरकार डेजिग्नेट करेगी। यानी कि पहले अगर आप नॉन कंप्लाई करते थे तो आपका जो पैसा था वो आपके पास ही रहता था, लेकिन अब उस पूरे के पूरे पैसे के ऊपर सरकार कंट्रोल कर लेगी। और इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हंगामा पूरे देश भर में हो रहा है और ऑपोजिशन का ये कहना है कि हो सकता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को टारगेट करने के लिए। केरला में इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन चर्च हैं उनको बाहर से फंडिंग आती है और उनका मानना है कि जो BJP की हिंदुत्व पॉलिसी है वो डेंजर बन सकती है क्रिश्चियन फंडिंग को, और इसका मिसयूज़ भी बहुत भारी तरीके से हो सकता है।